गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर एक नए न्यूज़ के साथ और आप आ गए हैं। यह एक अखबार का न्यूज़ है जो न्यूज़ न्यू दिल्ली का है। ठीक है, तो आज हम इस न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक बार वही पुरानी बातें कि आप लोग रिलैक्स होकर बैठें और यदि आपके पास कॉपी पेन और डिक्शनरी अवेलेबल है तो आप उनको साथ में लेके बैठें ताकि समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए, तो हम आज बिना समय का बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि यह एक न्यू दिल्ली का न्यूज़ है। किसी भी न्यूज़ का आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ उस सिटी का नाम होता है जहाँ का न्यूज़ होता है, चाहे वो हिंदी पेपर हो, कोई भी पेपर हो। अब यहाँ जो रहता है वो उसका सिटी का नाम होता है जहाँ का न्यूज़ होता है। तो हम सबसे पहले वो देखेंगे, उसके आगे की तरफ चलेंगे। तो देखिए, पढ़ना शुरू करेंगे तो कहता है टू इंश्योर सोशल distancing at Okhla fruit and vegetable wholesale market। वैसे इसमें बहुत ही छोटी छोटी वर्डें हैं, लेकिन ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बहुत ही जीरो लेवल पर इंग्लिश जानते हैं, मतलब बहुत ही कमज़ोर हैं। इसलिए इस वीडियो में छोटी से छोटी बातों पर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे इंश्योर। इंश्योर के लिए आपको 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा और आप गेस कीजिए कि इंश्योर का मतलब हिंदी मतलब क्या हो सकता है। टाइम स्टार्ट। टाइम अप। तो दोस्तों, यदि आपने खोजने की कोशिश की होगी तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, और नहीं भी की होगी तो हम आपको बताते हैं यदि आपको नहीं मिला होगा तो। देखिए, इंश्योर। इंश्योर सबसे पहले एक ट्रांजिटिव वर्ब है। यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी बात का सुनिश्चित होना या सुनिश्चित करना, जो भी हो। जैसे किसी बात को सुनिश्चित करना या किसी बात को सुनिश्चित होना, यानी कि जैसे कहा था यहाँ पे टू इंश्योर। टू इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना। उसका सोशल डिस्टेंसिंग, उसका देखिए वर्ड आता है सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो अभी के मौसम में बहुत ज़्यादा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आप लोग समझ भी गए होंगे। फिर भी
सोशल डिस्टेंसिंग को याद रखने के लिए हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं ताकि आप इसको समझ पाएँ। वैसे तो अभी के मौसम में ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही पॉपुलर शब्द है, इसलिए आप खुद ही जानते होंगे इसके मतलब, और इसका मतलब बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि वैसे इंसान हैं जो कभी इंग्लिश पेपर नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए हम ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल आप गेस कीजिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। टाइम स्टार्ट। चलिए दोस्तों, टाइम अप हो गया। अब हम आपको बताते हैं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब इतना ही है। अभी के मौसम के अनुसार ये सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही पॉपुलर शब्द है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये हुआ कि आपस में दूरी बनाए रखें। वैसे दो व्यक्ति हो या फिर दो या दो से अधिक व्यक्ति कहीं भी हो, तो उसका मतलब है कि आपस में दूरी बनाए रखें। इसलिए कहा रहा है कि टू इंश्योर, लिखा हुआ टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग है कि नहीं। सर एट एट, और ये जो है ये लिखा हुआ है ओखला, कि ओखला दिल्ली में एक कॉलोनी कहिए या जगह कहिए, बस्ती कहिए या फिर मोहल्ला कह सकते हैं, वहाँ का नाम है ओखला। तो ओखला वहाँ पे मंडी भी लगती है, इसलिए यहाँ पर नाम आया ओखला फ्रूट एंड वेजिटेबल होलसेल मार्केट। इसलिए लिखा हुआ है, इतना भी पूरा नाम है कि टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग एट ओखला फ्रूट एंड वेजिटेबल होलसेल मार्केट। इसमें से आप फ्रूट का मतलब तो जानते ही होंगे। सबसे पहली बात की ओखला, ओखला एक नाम है, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, यह एक नाम है। उसके बाद आएगा फ्रूट, फ्रूट का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद आएगा वेजिटेबल, वेजिटेबल का मतलब भी आप जानते ही होंगे। उसके बाद आएगा होलसेल, तो होलसेल एक शब्द हुआ। चलिए, होलसेल को ढूंढने के लिए हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं। होलसेल का मतलब आप गेस कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको 1 मिनट का वक्त देंगे। टाइम स्टार्ट।
टाइम अप हो गया दोस्तों। चलिए हम आपको बताते हैं। ओखला मतलब, ओखला तो जगह का नाम है। होलसेल का मतलब हम आपको बताते हैं। होलसेल एक एडवर्ब है और यह एक एडजेक्टिव भी है। यह एक एडवर्ब है और यह एक एडजेक्टिव भी है। तीसरी बात, इसका जो इस्तेमाल होगा ये हमेशा नाउन के पहले होगा। इसका इस्तेमाल जब भी होगा तो एक ग्रामर में रूल है कि इसका इस्तेमाल जब भी होगा तो यह एक नाउन के पहले होगा इसका इस्तेमाल। और इसका हिंदी मीनिंग होता है बड़ी मात्रा में लाभ कमाने के लिए दोबारा बेचने के उद्देश्य से। मतलब थोक, मतलब होलसेल मार्केट, मतलब बहुत बड़ा स्टॉक जिसको बेचकर छोटे छोटे दुकानदार तक पहुंचाया जाता है। तो होलसेलर, होलसेल मार्केट यानी कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में सामान को स्टोर किया जाता है और उसको फिर छोटी छोटी दुकानदारों को बेचा जाता है। तो वही इसका मतलब हो गया कि थोक मार्केट, होलसेल मार्केट। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे आता है दिल्ली गवर्नमेंट। Delhi government has decided to keep the mandi open round the clock and give out token to visitor in batch on the line of the occurrence yard। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है दिल्ली गवर्नमेंट हैज डिसाइड to keep the mandi open round the clock and give out token to visitor in batch on the line of the Azadpur auction yard। मतलब यहाँ कह रहा है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट सबको टोकन प्रोवाइड करेगी जो लोग विजिट करने जाएंगे और लाइन में रह के करेंगे। तो इसमें भी हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे। जैसे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तो आप पहले से ही जान रहे हैं। तो इसके आगे चलते हैं डिसाइड की तरफ। देखिए एक वर्ड है डिसाइड। डिसाइड एक वर्ड है जिसके लिए हम आपको फिर 1 मिनट का वक्त देंगे। डिसाइड के बारे में आप गेस कीजिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। टाइम अब दोस्तों। देखिए डिसाइड एक इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब है।
तो डिसाइड का दो तीन कंडीशन है। तो फिलहाल आज हम आपको सिर्फ एक को प्रैक्टिकल करके बताते हैं, बाकी तीन हम मुंह से बोल देते हैं। फिर वो जब अगले पेज में पेपर में कभी आएगा डिसाइड यूज होगा, तो वहाँ हम आपको डिसाइड के बारे में पूरी तरह समझाएंगे। तो पहली कंडीशन ये होती है कि डिसाइड जब आएगा तो उसके बाद टू जरूर आएगा। देखिए, डिसाइड के बाद टू है, डिसाइड के बाद टू जरूर आएगा। उसके बाद कुछ करने की बात आएगी, मतलब डू समथिंग। जैसे डिसाइड आएगा, डिसाइड के बाद टू आएगा, और टू के बाद कुछ करने की बात आएगी। और भी कई केस हैं, जैसे डिसाइड होता है तो उसके बाद कभी कभी अगेंस्ट आता है, उसके बाद फिर कभी कभी डिसाइड के बाद अबाउट आता है, फिर कभी कभी डिसाइड के बाद ऑन आता है। तो वो सब के बारे में हम अगले न्यूज़पेपर में चर्चा करेंगे। अभी इस डिसाइड में सिर्फ टू आया है, तो सिर्फ इतना नोटिस कीजिए कि डिसाइड के बाद टू जरूर आएगा। और आगे की तरफ फिर चलते हैं। कीप शब्द के बारे में हम आपको गेस करने के लिए टाइम देंगे। आप गेस कीजिए कि कीप कीप मतलब क्या हो सकता है। टाइम स्टार्ट। टाइम आप दोस्तों। कीप मतलब होता है, देखिए, कीप एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी विशेष अवस्था या स्थिति में बने रहना। मतलब किसी विशेष अवस्था स्थिति को बनाए रखना या बने रहना, यानी कि टू कीप मतलब रखना या बनाए रहना। और तीसरा मतलब ये भी होता है किसी वस्तु को रखना या किसी वस्तु को बचा कर सुरक्षित रखना, किसी वस्तु को विशेष स्थान पर रखना, इसी तरह का वर्ड होता है। फिलहाल आगे चलते हैं। जैसे हमने पढ़ा अभी, डिसाइड टू कीप द मंडी। तो वैसे तो मंडी का नाम है, लेकिन फिर भी हम इस मंडी के बारे में डिक्शनरी में खोज कर बताते हैं। यदि कुछ जानकारी हासिल हुई तो हम आपको मंडी के बारे में भी ज़रूर बताएंगे। फिलहाल हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं, आप भी गेस कीजिए। और यदि हमें कोई जानकारी इसके बारे में मिलती है तो हम आपको अभी तो बताते हैं। टाइम स्टार्ट।
टाइम अप दोस्तों। वैसे हम मुझे कुछ मंडी के वर्ड वैसा कुछ डिक्शनरी में मिला नहीं, इसलिए ये नाम होगा, क्योंकि प्राय जो भी नाम हो तो वो डिक्शनरी में नहीं मिलता। लेकिन हम आपको टाइम इसलिए दिए कि कई ऐसे भी नाम होते हैं जिस नाम का तो कोई मतलब होता नहीं, लेकिन यदि आप उस नाम को डिक्शनरी में खोजेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग मतलब आता है। जैसे आप देखते होंगे कोई नाम यदि कुछ रखता भी है, कोई अपने जगह का कुछ भी का, तो उसका कुछ अर्थ होता है, तब वो नाम रखता है। इसलिए हम सोचे कि कोशिश करते हैं कुछ यदि जानकारी अवेलेबल हो तो हम आपको ज़रूर बताते हैं, लेकिन वैसा कुछ मिला नहीं। ठीक है, इसको नाम समझकर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर मिलता है राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक एंड गिव आउट टोकन। मतलब कह रहा है राउंड द क्लॉक, मतलब उसकी निगरानी की जाएगी और टोकन, सबको टोकन दी जाएगी विजिटर को। यहाँ पर एक ऐसा वर्ड है राउंड द क्लॉक, तो राउंड द क्लॉक एक अंग्रेजी फ्रेज हो सकता है, इसलिए हम आपको सिर्फ गेस करने का वक्त देते हैं। यदि हमें भी कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताते हैं। हम भी डिक्शनरी में खोजते हैं और आप भी खोजिए यदि आपके पास डिक्शनरी है तो। टाइम अप। थैंक यू दोस्तों। हमारी डिक्शनरी में तो राउंड द क्लॉक के बारे में कुछ मिला नहीं, लेकिन इसको यदि आप एक्सप्रेशन के साथ समझेंगे तो आप देख सकते हैं, कह रहा है टू कीप द मंडी ओपन राउंड द क्लॉक, यानी कि घड़ी के अनुसार मतलब मंडी को ओपन किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आगे अगला कह रहा है गिव आउट टोकन टू विजिटर, जो विजिट करने आएंगे उसको टोकन दिया जाएगा। तो सबसे पहले गिव आउट के बारे में एक्सप्रेशन के साथ इसको समझते हैं और गेस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए गिव आउट के लिए भी आपको 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा। मैंने पहले ही कहा है दोस्तों कि यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कभी इंग्लिश पेपर सीखे नहीं हैं और सीखना चाहते हैं। इसलिए छोटी से छोटी बातों पर डिस्कस किया जाएगा, छोटी से छोटी बातों पर गौर किया जाएगा। इसलिए गिव आउट के लिए भी हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं। टाइम स्टार्ट। टाइम अब दोस्तों। देखिए गिव आउट का मतलब होता है कि किस जितना भी लोग वहाँ पे है सब प्रत्येक व्यक्ति को किसी वस्तु की एक एक डुप्लीकेट कॉपी बांटना।
डुप्लीकेट कॉपी बांटना मतलब जैसे कि यहाँ कह रहा है कि गिव आउट टोकन, सारे को टोकन देना। टोकन जितना भी है, यदि हमारे पास 100 टोकन है, 100 टोकन तो सब एक दूसरे का डुप्लीकेट है, क्योंकि सारा टोकन तो एक ही जैसा होता है देखने में। तो सारे लोगों को टोकन देना, यानी कि टोकन एक डुप्लीकेट चीज़ है, क्योंकि एक टोकन दिया, वही टोकन दूसरे को दिया, वही टोकन, सारा टोकन तो डुप्लीकेट है। यानी कि एक, यदि आप एक्सप्रेशन से समझें तो गिव आउट का मतलब है कि जितना भी लोग हैं उसको एक एक चीज़ कुछ बांटना, लेकिन वो चीज़ बांट रहे हैं जो चीज़ एक ही चीज़ सबको हो। ऐसा नहीं कि पहला आदमी को ये चीज़ दिए, दूसरा आदमी को दूसरा चीज़ देंगे, नहीं। एक ही आदमी को, पहला आदमी को जो मिला वही चीज़ें दूसरे आदमी को भी बांटा जाएगा, वही चीज़ें तीसरे आदमी को भी बांटा जाएगा। यानी कि गिव आउट मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कुछ देना, और कुछ मतलब एक ही चीज़ को सबको बांटना। जैसे टोकन है, टोकन तो एक ही है, और जितने भी विजिटर होंगे सारे विजिटर को एक एक टोकन दिया जाएगा, ताकि वो मंडी से कुछ खरीद सके। और वो, तो इसलिए गिव आउट का, यदि आप उसको अच्छे से समझें तो गिव आउट का मतलब कि लोगों को, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को एक एक चीज़ प्रोवाइड कराना। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ बांटना। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ कि गिव आउट टोकन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को टोकन बांटा जा रहा है, और यह एक फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ आता है शब्द विजिटर। तो विजिटर के लिए भी हम आपको 1 मिनट का वक्त देंगे, आप गेस कीजिए इसका मतलब क्या हो सकता है। टाइम अब दोस्तों। चलिए, विजिटर मतलब हम आपको बताते हैं, यह एक नाउन है, और यह एक काउंटेबल नाउन है। यदि इसका हिंदी मतलब देखें तो किसी व्यक्ति से मिलने के लिए आने वाले व्यक्ति। जैसे कोई व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति मिलने के लिए आ रहा है, या फिर मुलाकाती के लिए, कहीं पे भ्रमण करने के लिए जाना, कहीं पर्यटक या सैलानी कहीं घूमने के लिए जाना, उसको विजिटर्स बोलते हैं। इसलिए गिव आउट टोकन टू विजिटर। विजिटर मतलब जो लोग, जैसे आप कहीं विजिट करने जाते हैं, यानी कि आप कहीं घूमने जाते हैं, यानी कि विजिट करने गए, उस जगह को आप देखे, वहाँ पर भ्रमण किए, आप उसके लिए वहाँ तक, हिंदी में पर्यटक हो गए, इंग्लिश में विजिटर हो गए। यानी कि विजिटर मतलब कि जो लोग यहाँ पे, यदि यूज देखें तो मंडी की बात हो रही है, तो जो लोग मंडी घूमने आए हो या फिर कुछ काम से आए हो, लेकिन वो तो मंडी विजिट करने के लिए आया, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया कि गिव आउट टोकन टू विजिटर, यानी कि जो भी विजिटर आएगा उसको टोकन प्रदान किया जाएगा। इन बैच, बैच में दिया जाएगा। ऑन द लाइन, लाइन में दिया जाएगा। ऑफ द आज़ादपुर ओकरेंस यार्ड। तो ओकरेंस यार्ड मतलब क्या होता है? यार्ड मतलब तो जगह होता है, लेकिन ओकरेंस में क्या होता है इसके बारे में हम देखें। ये हमारे लिए भी एक नई वर्ड है, तो हम भी ढूंढेंगे, और आपको भी वक्त दिया जा रहा है, आप भी गेस कीजिए। वैसे तो ये नाम है, लेकिन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, शायद यदि कुछ जानकारी हासिल हो।
क्योंकि यदि हर चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे ना, तो वो वर्ड याद करना नहीं पड़ता है, याद अपने हो जाता है। और जिसकी जानकारी नहीं मिलेगी उसको भविष्य के लिए रखा जाएगा, फिर कभी वो मिलेगी वर्ड तो उसके बारे में जानकारी हासिल किया जाएगा और फिर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं। टाइम स्टार्ट। टाइम अब दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में जानकारी मिली। सबसे पहले ये ऑकरेंस हम पढ़ रहे थे, लेकिन ये एक इसका गलत उच्चारण है। इसका उच्चारण ऑक्सन है, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए भी ये वर्ड नया मिला तो हम भी गलत पढ़ रहे थे। खैर कोई बात नहीं। एनीवे, हमें इसकी सही जानकारी अवेलेबल हो चुकी है और हम आपको बताते हैं। देखिए, इसका सबसे मस्त जानकारी कि इसको उच्चारण उच्चारण ये कि इसको ऑक्सन पढ़ा जाता है। इसमें टी का उच्चारण नहीं होता है, इसको ऑक्सन पढ़ा जाता है और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे इसका हिंदी मीनिंग होता है कि सार्वजनिक रूप से बेचने की प्रक्रिया जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाली को माल मिलता है, जैसे नीलामी। इसका एक मतलब नीलामी होता है, जो यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑक्शन एक शब्द के कई मतलब होते हैं। तो पहला मतलब ऑक्शन का मतलब नीलामी होता है, लेकिन यहाँ तो नीलामी की कोई बात हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑक्शन का मतलब नीलामी नहीं होगा। यहाँ पर दूसरा मतलब होगा ऑक्शन समथिंग। तो ऑक्शन समथिंग यानी कि ऑक्शन यार्ड की बात हो रही है। ऑक्शन यार्ड की बात हो रही है तो सॉरी दोस्तों, इसका मतलब नीलाम करना ही होता है, एक ही मतलब होता है। ऑक्शन समथिंग, ऑक्शन समथिंग कहीं भी वर्ड आएगा, यानी कि ऑक्शन यार्ड, यानी कि कह रहा है कि ऑफ द आज़ादपुर ऑक्शन यार्ड, यानी कि आज़ादपुर ऑक्शन यार्ड की जगह पे सब्जी को बेचने के लिए नीलाम करता होगा। जो सबसे ज़्यादा कीमत देंगे हम उसको सब्जी बेचेंगे, यानी कि होलसेल मार्केट है। और बात यहाँ होलसेल मार्केट की हो रही है, वो छोटे छोटे दुकानदारों की बात यहाँ नहीं हो रही। इसलिए होलसेल मार्केट में तो बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, तो इसलिए वहाँ पर तो वैसे ही बिकती होगी। इसलिए इसका एक वर्ड आया कि ऑक्शन यार्ड। तो यदि सब चीज़ भूल कर सिर्फ एक बात समझें तो ऑक्शन यार्ड मतलब किसी जगह पर नीलाम करना, कोई भी चीज़ को, कोई वस्तु को, और भी सार्वजनिक रूप से नीलाम करना, यानी कि तो इसलिए इस वर्ड को अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने इतनी देर तक इस वर्ड के बारे में डिस्कस किया तो यकीन है कि आपको ये खुद याद हो जाएगा कि ऑक्शन यार्ड मतलब नीलामी का जगह। तो हम आगे की तरफ चलेंगे। अब देखिए, ओखला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, तो यह एक संस्था है जिसका नाम है, देखिए, जिसका फुल फॉर्म है EPMC। ए फॉर एग्रीकल्चर, P फॉर प्रोड्यूस मतलब उत्पादन, M फॉर मार्केटिंग, C फॉर कमिटी, यानी कि ओखला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी कि APMC यह एक नाम है। हेड अर्लर हेड अर्लर
introduce the token system to keep the mandi premise, then courage। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वर्ड आएगा अर्लर के बारे में। तो अर्लर का भी हमें लगता है कि इसके लिए भी डिस्कस करने के लिए हमें 1 मिनट का वक्त देना चाहिए, इसलिए हम आपको यहाँ पर एक मिनट का वक्त देते हैं। इसके बारे में आप गेस कीजिए। टाइम है दोस्तों। देखिए यह एक एडवर्ब है और यह एक कॉम्परेटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव डिग्री लास्ट में ई आर लगाकर कॉम्परेटिव बनाया जाता है। आपको यदि नहीं पता है तो आगे आने वाले वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे। अभी आप इतना ही जानिए कि यह एक एडवर्ब है और यह कॉम्परेटिव डिग्री में है। और फिर देखिए आगे का मतलब है इंट्रोड्यूज। इंट्रोड्यूज बहुत ही इजी मतलब है, लेकिन फिर भी इसके लिए हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं। नहीं दोस्तों, ये बहुत ही हल्का वर्ड है, इसलिए इसके लिए हम आपको 30 सेकेंड का ही वक्त देंगे। देखिए दोस्तों, आपने गेस किया होगा, लेकिन फिर भी आप जिस वर्ड के साथ जितना ज़्यादा देर समय बिताएंगे वो वर्ड उतना देर याद रहेगा, इसलिए हम आपको 30 सेकेंड का वक्त और देते हैं। टाइम अप दोस्तों। इंट्रोड्यूस मतलब होता है दोस्तों परिचय कराना। और अब क्लास ओवर होने जा रहा है, फिर भी हम जल्दी जल्दी 2 मिनट में एक दो वर्ड की डिस्कस करते हैं। जैसे आगे वर्ड है प्रीमिस। तो प्रीमिस शब्द के लिए हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं और आप गेस कीजिए, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। थोड़ी देर में क्लास बंद हो जाएगी, इसलिए हम आपको 1 मिनट का और वक्त देते हैं। टाइम स्टार्ट।
टाइम अप दोस्तों। देखिए आपने गेस किया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बताते हैं। प्रीमिस मतलब होता है परिसर, जैसे मंडी प्रीमिस यानी कि मंडी परिसर। ओके, अब हम ऊपर से जल्दी से 2 मिनट में एक बार रिवीजन सबका कर लेंगे। जैसे हमने पहला वर्ड पढ़ा था इंश्योर, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना। दूसरा वर्ड पढ़ा था हमने सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब आपस में दूरी बनाए रखना। तीसरा मतलब पढ़े थे हम होलसेल यानी कि थोक विक्रेता। उसके बाद हम पढ़े थे डिसाइड, डिसाइड मतलब कुछ तय करना। उसके बाद पढ़े थे नेक्स्ट कीप, कीप मतलब रखना। फिर हम पढ़े थे गिव आउट, गिव आउट मतलब बांटना। फिर हम पढ़े थे टोकन, मतलब किसी को हर किसी को टोकन देना। फिर हम पढ़े थे विजिटर, विजिटर्स, विजिटर मतलब पर्यटक। फिर हम पढ़े थे ऑक्शन यार्ड, ऑक्शन यार्ड तो दोस्तों पहली बार मिला, लेकिन हमें विश्वास है कि ये इतना याद हो गया होगा कि आपको आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें ही लग रहा है कि हमें ये पहली बार मिला, लेकिन हमें लग रहा है कि इतना अच्छा से हम इसको समझ चुके हैं कि ऑक्शन यार्ड कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऑक्शन यार्ड एक अजीब टाइप में वर्ड है और यूनिक है। तो इसलिए ऑक्शन यार्ड जैसे ही आपने देखा, आप कहीं भी आपको देखेगा तो आपको लग जाएगा कि हम ऑक्शन यार्ड से परिचित हैं। उसके बाद हमने देखा ये अर्लर यानी कि एक कॉम्परेटिव शब्द है, एडवर्ब है। उसके बाद हम आगे वर्ड देखें प्रीमिस। इतने सारे वर्ड देखे, अब हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इन सब वर्डों को याद नहीं करना है, सिर्फ आप देखें बस, आप अपने माइंड को समझिए। फिर वो ये सब वर्ड जब दोबारा मिलेगा तो बहुत ही आसानी से आपको लगेगा कि हम इस वर्ड्स के साथ कभी गुजर चुके हैं। इसलिए अभी के लिए इतना ही, लास्ट में इतना ही कहेंगे कि आगे भी आप नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो अगली न्यूज़ के साथ। लेकिन जाते जाते हम इतना ही कहेंगे कि यदि ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो इंग्लिश पेपर अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं सीखने के लिए, क्योंकि उनके लिए छोटी से छोटी वर्ड बहुत बड़ी वर्ड होती है। इसलिए इस वीडियो में हम छोटी से छोटी शब्दों पर डिस्कस करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ अगले दिन। आज के लिए इतना ही, और आप लोग स्टूडेंट के लिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और हम भी बता दें कि हम भी एक स्टूडेंट ही हैं और हम भी पढ़ाई करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि आपके फ्रेंड सर्किल में यदि कोई ऐसा है जो इंग्लिश पेपर सीखना चाहता है तो उसे ये लिंक ज़रूर शेयर करें। और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ और अगले दिन। इसके लिए हम आपको 30 सेकंड का वक्त देते हैं। आप इस वर्ड को रिवीजन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। क्लास अब ओवर होने वाला है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से एक बार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।